अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ हमजा और आलमगीर और देखना चैनल पाकिस्तान रिएक्ट। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए हैं। 10 अपकमिंग बिग साउथ इंडियन रीमेक इन बॉलीवुड 2021 पार्ट 2। सो गाइस, देखते हैं ये वीडियो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि बॉलीवुड में आपको पता है रीमेक बनाया जाता है, बहुत हिट भी होता है, हिट भी होता है, जैसे दृश्यम 1। हाँ, तो फिर इस बार देखेंगे कि ये पार्ट 2 कैसा चलते हैं और कौन कौन से ये जो है इसमें आने वाले हैं। तो देखते हैं जी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। वेलकम टू सोशल। साउथ इंडियन रीमेक्स बॉलीवुड में इतने ज्यादा बनाए जा रहे हैं कि आपको हर हफ्ते कोई नई अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। इंडिया में ऑलरेडी इतनी लैंग्वेजेस हैं कि हर लैंग्वेज की फिल्म को देखना व्यूअर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है, एंड दैट इज वेयर रीमेक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। देयर इज नो प्रॉब्लम इन रीमेकिंग अ फिल्म, बट व्हाट मैटर्स इज हाउ वेल यू कैन रीमेक द ओरिजिनल। इस वीडियो में हम आपको 10 साउथ इंडियन फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिनका रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, हम इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं, एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज। पार्ट 1 में हमने कई आइकॉनिक फिल्म्स मेंशन की थी जिनका रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इन दैट वीडियो वी मेंशन्ड अपरिचित, जिसके रीमेक को रणवीर सिंह करने वाले हैं। कैथी के रीमेक को अजय देवगन एंड मर्सी पैटर्न के रीमेक को सलमान खान। सो डू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, जहां हम कई और रीमेक्स के बारे में आपको बताएंगे। और आप 1000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेच कर प्रॉफिट कमाएंगे। 1000 नहीं, 1 रुपए में। लगता है कौड़ियों के दाम बिक जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। नंबर 1, दृश्यम 2। एवरीवन नोज कि दृश्यम एक ऐसी थ्रिलर है जिसने हमारे थ्रिलर फिल्म्स को देखने का नजरिया बदल दिया था। इसका सीक्वल जब आया था हम सब हैरान हो गए थे, क्योंकि दृश्यम 1 इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फिल्म। फिर जब दृश्यम 2 रिलीज हुई तो इसको देखने के बाद ऑडियंस बिल्कुल शॉक रह गई थी, बिकॉज इट इज अ परफेक्टली मेड सीक्वल। यूजुअली थ्रिलर फिल्म्स के सीक्वल्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बट डायरेक्टर जीतू जोसेफ प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। दृश्यम 2 के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखने के बाद अब इसका हिंदी सीक्वल भी बनाया जाने वाला है, जहाँ अजय देवगन दोबारा इस फिल्म में नजर आएंगे। इट्स स्टिल नॉट डिसाइडेड कि फिल्म को कब बनाया जाएगा, बट मेकर्स ने ऑलरेडी इसके राइट्स खरीद लिए हैं। हिंदी रीमेक के डायरेक्टर निशांत कामत हैज पास्ड अवे, सो इसके सीक्वल को कौन डायरेक्ट करेगा इसको अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। निशांत कामत ने फिल्म को एक बहुत ही ऑथेंटिक वे में रीमेक किया था, जो शायद ज्यादातर बॉलीवुड डायरेक्टर्स ना कर पाए। सो लेट्स सी इसका रीमेक कब बनता है। मेरा बेटा कहाँ है? कैरेक्टर बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। मैं इस तरह से दोबारा कर देती। नंबर 2, हिट द फर्स्ट केस। ये एक तेलुगु मिस्ट्री फिल्म है जिसमें हम एक ऑफिसर की कहानी देखते हैं जो एक पर्सनल ट्रेजेडी से गुजर रहा है, और उसी बीच उसके पास एक मिसिंग लड़की का केस आता है। फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी। इन शॉर्ट, यू कैन से हिट was a hit at the box office। हिंदी रीमेक को भी डायरेक्टर शैलेश कोलानू ही बना रहे हैं, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म बनाई थी। लीड रोल में राजकुमार राव को फाइनलाइज किया गया है। एज यू नो, राजकुमार अपने हर रोल को बहुत परफेक्शन से करते हैं, सो वी आर एक्साइटेड टू सी हिम इन दिस रोल। माना जा रहा है कि राजकुमार इज वर्किंग ऑन अ न्यू लुक फॉर दिस फिल्म, सो दिस एक्सप्लेन्स कि वो इस फिल्म को भी अपना 100% दे रहे हैं। डू वी हैव सम राजकुमार फैंस वॉचिंग दिस वीडियो? डू ड्रॉप अ कॉमेंट। नंबर 3, हेलन। हेलन एक मलयालम फिल्म है जिसको 2019 में रिलीज किया गया था। ये एक सर्वाइवल फिल्म है जहां फिल्म की मेन कैरेक्टर हेलन एक ऐसी जगह फंस जाती है जहां से निकलना मुश्किल है। फिल्म में हेलन से जुड़े सभी लोगों पर शक किया जाता है, जिससे फिल्म की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हेलन इज अ फिल्म दैट डिजर्व्स टू बी सीन बाय एवरीवन, क्योंकि इंडिया में सर्वाइवल फिल्म्स रेयरली ही देखने को मिलती हैं। रिसेंटली इसका हिंदी रीमेक भी अनाउंस किया गया है, जहां जानवी कपूर को कास्ट किया जा रहा है। वी आर होपिंग दैट जानवी गिव्स हर बेस्ट, बिकॉज अगर इस फिल्म में एक्टिंग वीक रही तो हिंदी रीमेक बहुत ही एवरेज होगा। इवन द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म बोनी कपूर हैज सेड कि जानवी को इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इफ हर एक्टिंग लुक्स फेक, देन द ऑडियंस विल रिजेक्ट इट। नंबर 4, मिनारम। मिनारम एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रियदर्शन ने बनाया है। प्रियदर्शन, एज यू ऑल नो, इज अ लीजेंडरी डायरेक्टर जिन्होंने बॉलीवुड में कई आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म्स भी बनाई है। मिनारम की स्टोरी में हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखते हैं जो एक केयर फ्री लाइफ जीता है, और सडनली उसे पता चलता है कि उसका एक बच्चा भी है। अब उसे फिगर आउट करना है कि ये बच्चा इसका है भी या नहीं। मोहनलाल जी इस फिल्म के लीडिंग एक्टर हैं और इसे मलयालम सिनेमा में बहुत पसंद किया जाता है। इसी फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में हंगामा 2 के नाम से किया गया है, एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड what was the need to call it हंगामा 2। आप ऑलरेडी फिल्म का ट्रेलर देख के आइडिया लगा चुके होंगे कि मिनारम की स्टोरी ही हंगामा 2 में रखी गई है। नहीं, मुझे नहीं। अरे आपको सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं, आप नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं सुन। नहीं। नंबर 5, रत्सासन।
रत्सासन एक ऐसी फिल्म है जिसको साउथ से ज्यादा हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में पसंद किया जाता है। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसका नैरेटिव एक सीरियल किलर के अराउंड घूमता है। इस सीरियल किलर को ढूंढने का काम एक इंस्पेक्टर को दिया जाता है, जिसके बाद फिल्म में और भी ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से दैट रत्सासन इज अ थ्रिलर जो आपको बिल्कुल शॉक कर देती है। इस फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया है, जिसके बाद ये फिल्म हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में बहुत पॉपुलर हुई। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका बॉलीवुड रीमेक भी अनाउंस किया गया है। रिपोर्ट्स आई हैं कि इसके रीमेक को रंजीत तिवारी बना रहे हैं, जो फिल्म बेल बॉटम के डायरेक्टर हैं। रत्सासन के हिंदी रीमेक का नाम मिशन सिंड्रेला रखा गया है, जिसमें अक्षय कुमार को कास्ट करने की रिपोर्ट्स आई हैं। अक्षय पर ये कैरेक्टर डेफिनेटली सूट कर सकता है, बट ही इज ऑलरेडी प्लेइंग अ कॉप इन सूर्यवंशी, जिस वजह से ये रोल थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है। वी नो बोथ फिल्म्स आर डिफरेंट इन नेचर, बट मे बी इसमें किसी और एक्टर को भी लिया जा सकता है। इन आवर ओपिनियन विकी कौशल पर ये कैरेक्टर सूट कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म के एक्टर विष्णु विशाल की पर्सनालिटी और एक्टिंग स्टाइल विकी से काफी सिमिलर है। आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है? रत्सासन के रीमेक में आप अक्षय को ही देखना चाहेंगे या फिर किसी और एक्टर को? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? अपन को लगता है अपन आपको आपसे ज्यादा पहचानता है। नंबर 6 यू टर्न। यू टर्न एक मिस्ट्री फिल्म है जहां हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो एक फ्लाईओवर पर हो रहे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट बना रही है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक ऐसी सिचुएशन में पड़ जाती है जिसके बाद उसी पे मर्डर के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। इस नैरेटिव से फिल्म में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हॉरर से जुड़ी स्टोरी लाइन भी शामिल है। इस फिल्म को ओरिजिनली कनाडा में बनाया गया था, जिसके बाद इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली में भी रीमेक किया गया है। इंडिया के बाहर भी फिल्म को रीमेक किया जा चुका है, जहां श्रीलंका और फिलीपींस में भी फिल्म को रीमेक किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि यू टर्न कितनी सक्सेसफुल फिल्म है। इसके तमिल रीमेक में जर्नलिस्ट का कैरेक्टर समांथा अकिनेनी ने प्ले किया है, जिन्हें आप सबने द फैमिली मैन 2 में भी देखा होगा। बॉलीवुड रीमेक की बात करें तो एकता कपूर ने इस फिल्म के राइट्स लिए हैं और एक्ट्रेस आलिया एफ को लीड रोल में कास्ट किया गया है। नंबर 7 फोरेंसिक। फोरेंसिक एक बहुत ही अलग तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें साइंस एक मेजर रोल प्ले करता है। फिल्म में हम एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन देखते हैं जिसे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट डिकोड करता है। फिल्म पूरी तरह से आपको फर्स्ट सीन से एंड तक हुक्ड रखती है और इसकी टोन भी काफी डार्क है। फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में किया जा रहा है और इसमें विक्रांत मैसी को कास्ट किया गया है। विक्रांत ने भी एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब उन्होंने पहली बार फोरेंसिक देखी थी तो उन्हें ये बहुत पसंद आई थी। फिल्म में विक्रांत लीड रोल प्ले करेंगे एंड वी आर होपिंग दैट ही विल डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर कंप्लीटली। जिस तरह से उन्होंने हसीन दिलरुबा और क्रिमिनल जस्टिस में इंटेंस रोल्स किए हैं, वैसे ही कुछ आप इस रीमेक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद हो या ना हो, इंसान इतना जरूर जानता है कि वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता। नंबर 8 दिया। दिया एक कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है जिसका रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है। दिया की स्टोरी लाइन बहुत ही इमोशनल है, जहां हम एक लड़की दिया की कहानी देखते हैं जिसका लवर मर जाता है एंड शी मूव्स ऑन इन हर लाइफ विद समवन एल्स। बाद में स्टोरी में कई ट्विस्ट आते हैं, जिसके बाद बहुत चीजें रिवील होती हैं। फिल्म का नैरेटिव इतना इमोशनल और रियल था कि ऑडियंस के लिए ये एक स्पेशल फिल्म है। फिल्म को ऑलरेडी तेलुगु में रीमेक किया जा चुका है और इस साल बॉलीवुड में भी इसकी रीमेक की शूटिंग शुरू कर दी गई है। नंबर 9 थडाम। थडाम की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म में हम 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनके फेस एक दूसरे से सिमिलर हैं। एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस दोनों को सस्पेक्ट मानती है, पर प्रॉब्लम यही है कि अब इन दोनों में से कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी। ये नैरेटिव पूरी फिल्म को एक अलग तरह की मिस्ट्री फील देता है, जिससे ये फिल्म ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है, जहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा को लीड रोल में कास्ट किया गया है। यस You Rishi? सॉरी ऋषि कौन? Number 10 Sorarai Potru. This film is not just a film, it has become an emotion for all of us. Sorarai Potru एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसमें हर ऑडियंस के लिए कुछ देखने को है। फिल्म में हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखते हैं जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। He tries and fails and keeps trying on again and again. उसके एफर्ट्स को इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है that you start to connect with his journey. आप फिल्म के हर इमोशन पर रोते हैं तो उसकी खुशी में आपको भी खुशी फील होती है। सूर्या has undoubtedly
बेसिकली प्लेड दिस कैरेक्टर फ्रॉम हिज हार्ट और उनके अलावा अब किसी और को इस कैरेक्टर में इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। सोटोराई पोटरू के राइट्स बॉलीवुड रीमेक के लिए ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं एंड वी आर जस्ट वरीड कि इसका रीमेक जेन्युइन हो। सोटोराई पोटरू की कहानी बॉलीवुड ऑडियंस को भी पसंद आएगी बट मेकर्स हैव टू बी श्योर कि वो इस फिल्म की कास्टिंग ढंग से करें। सूर्या के लेवल ऑफ एक्टिंग को किसी बॉलीवुड एक्टर पर इमेजिन करना मुश्किल है बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी थिंक आमिर खान कैन बी अ गुड चॉइस फॉर द रीमेक क्योंकि इस फिल्म में कई इयर्स की जर्नी दिखाई जाती है और इसी तरह के कैरेक्टर्स आमिर पर भी सूट करते हैं। फिल्म में थोड़ा हीरोइज्म और इंस्पिरेशन भी है तो यहाँ अक्षय भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकते हैं बट इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस अक्षय हैज डन एन इमोशनल कैरेक्टर। जस्ट इमेजिन द सीन जहाँ एयरपोर्ट पर सूर्या का कैरेक्टर टिकट के लिए पैसे ना होने की वजह से रोने लग जाता है। द सीन रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। आप भी कमेंट्स में सजेस्ट करें कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड रीमेक में कौन से एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए। कैरेक्टर कौन सही है? वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट वीडियो का पार्ट 1 भी आप जरूर देखें जहां हमने 10 और फिल्म्स को मेंशन किया है। उस वीडियो का लिंक आप विजय वर्सेस सलमान देखे जी। पार्ट 1 तो क्यों देखा था? मैं देखा हूँ, देखना चाहिए था। मैं ये कोई रीमेक जो आया था पता नहीं था, नहीं देखा क्योंकि मैं भी यही जहाँ हमजा को बता रहा था कि सल्लू भाई का जो है ना ये रीमेक अगर आ रहा है विजय बाबू की मूवी का, तो ये मेरे ख्याल में उनके कैरियर के लिए बहुत अहम तरीन मूवी है। ठीक है, और जैसे 2008-9 में उनका एक बार फिर कैरियर दोबारा से परवान चढ़ा था वांटेड से। ठीक है, अभी इनका डाउनफॉल चल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कहाँ से ज़रा नहीं कौन से लोग हैं जो इस तरह के मशवरे देते हैं जो इस तरह की अजीब भाई लोग आप इस तरह पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। बैक टू बैक फेल नहीं है। अब लोग ऐसा पसंद नहीं करते। अब ऐसे ही लोग पसंद नहीं करते कि एक से मारा और उड़ता हो गया। लोग पसंद करते हैं कि स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, टाइगर जिंदा है बहुत अच्छी मूवी, अच्छी मूवी इस तरह टाइप की बना सकते हैं। समझ आ रही है, कुछ सीरियस मूवी है, कुछ स्टोरी लाइन है, कुछ इसमें है, कुछ नज़र आता है। सिर्फ फाइट नहीं है, कोई कहानी है, कोई पीछे से कुछ बैकग्राउंड है, कोई ओल्ड हिस्टोरिकल मूवी बना सकते हैं। तो अच्छा लगता बार मूवीज बना सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बस दबंग, अब वो दबंग वाला दबंग 3 दबंग 4 आ जाए तो अब क्या करेंगे? मैं तो सर पकड़ लूँगा। आप नहीं आती दबंग से उनको आइडिया हो गया। ठीक है, और दबंग के बाद लास्ट टाइम कौन सी आई थी वीडियो देखी थी? राधे राधे राधे। अब वो वांटेड का जो उन्होंने सीक्वल बनाया है राधे, उनका शायद 8 साल 2008 के बाद दोबारा से जंप कर जाएगा। नहीं लोगों को पसंद है, वो एक अलग सा दौर था, उस वक्त लोगों को पसंद आती थी इस तरह की। मुझे सबसे अजीब जो सीन लगा था ना वो था मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं रखूँगा नादिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। नहीं बहरहाल जो भी है वो उनकी अपनी सी चॉइस है, लेकिन अब मेरे ख्याल में उनको देखभाल के और सोच समझ के फैसले करने चाहिए। देखो ना सुल्तान मूवी आई थी, पता लगे मेरे ख्याल से पापा वाला रोल करना। नहीं सुल्तान मूवी कितनी अच्छी हुई है। मेरे ख्याल से सलमान खान का मानना पड़ेगा, पापा वाला रोल सुल्तान बड़ी अच्छी मूवी थी। बजरंगी भाईजान बड़ी अच्छी मूवी थी। बजरंगी भाईजान मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ठीक है, सुल्तान भी, बजरंगी भाईजान, उसके बाद फिर टाइगर जिंदा आई, तो इसने एक सीक्वल दिया तो स्टेबिलिटी दी थी सल्लू भाई इनका कैरियर बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा है। लेकिन अचानक से रेस 3 से क्या हो गया? रेस 3 से शुरू हुआ काम और वहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ। रेस 3 के बाद क्या आई? रेस 3 के बाद दबंग आई, फिर भारत आई, फिर राधे आ गई, बीच में वो भी आई थी, वो क्या नाम थी यार वो मूवी का, ट्यूबलाइट। तो वो तो पिछले थी, वो तो रेस 3 से भी पहले की है। वही तकरीबन वो उससे भी पहले किया, क्या नाम है, टाइगर जिंदा से भी पहले किया शायद। बहरहाल स्टार्टअप तो हो गया होगा ना, अजीबो गरीब का स्टार्टअप हो चुका था। ठीक है, तो बहरहाल उसके बाद अब ये बारली मूवी मुझे अच्छी लग रही है पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि मूवी मैंने देखी है ना। कौन सी वाली? विजय वाली, वो टीचर वाली। टीचर बेटा आप लोगों ने मूवी नहीं देखी ना। फाइटिंग बहुत ज़्यादा है उसमें, वही वाली फाइटिंग है जो सलमान खान फजूल फाइटिंग नहीं है, स्टोरी लाइन है बड़ी ज़बरदस्त उनकी, समझ आ रही है, वो बहुत ज़बरदस्त है।
और कमाल की है वो, पुरानी नहीं नई है, लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट है भाई 2021 में बनी। सबने तो देख ली होगी रीमेक, तो वो remake तो सभी देख लेते हैं, असल वाली। तो देखेंगे ना लोग। अब सल्लू भाई को देखेंगे कैसे आती है, हीरो चेंज हो जाएंगे, विलन चेंज हो जाएंगे, हर चीज़ चेंज होगी, ठीक है, लेकिन कहानी वही है। कहानी देखिए तो फायदा दोबारा देखने में। तुम लोगों ने देखी नहीं है ना, एक बार तसल्ली से देखो। तुम तो इस वजह से नहीं देखते कि बस ये है, फाइट ये है। इसलिए, ठीक है, लेकिन अगर उसको मूवी के हिसाब से देखते हैं ना, मैंने तो विजय के नाम से देखी थी, विजय की चलो हम सल्लू के नाम से देखेंगे। अब नहीं देखी तो इंतज़ार कर लेते थोड़ा, ताकि देख ले बाद में सल्लू भाई की मूवी। मैं पिछली काफ़ी मूवीज़ मैंने नहीं देखी। अब इसमें देखा है तो वो अजय की जो आने वाली है ना दृश्यम 2, उसका वैसे स्टोरी लाइन जो पार्ट 2 की थी ना, मैंने उसमें इतना सारी- कुछ सस्पेंस नज़र नहीं आया पर्सनली, लेकिन फिर भी असल में हमें भला क्यों नज़र आया, एक तो जो रीमेक हमने वो डबिंग देखी है ना हमने, वो बड़ी अजीब किस्म की वो ऐसे ही वॉइस ओवर डबिंग थी, असल हाँ। ओरिजिनल डबिंग थी। ओरिजिनल डबिंग नहीं थी, और ये भी हो सकता है, सही बात है। और यार तुम्हें ये कहूँगा इस तरह की वो जो म्यूज़िक भी बीच में आता है वो भी नहीं आ पाया। नहीं, और वैसे भी आधी मूवी जो सी थी ना वो इतनी ज़्यादा खास थी नहीं। फर्स्ट हाफ जो था फर्स्ट हाफ ऐसे ही था, यही तो बात स्लो है। था बहुत ज़्यादा। फर्स्ट हाफ बहुत स्लो था, हम्म। ठीक है, कि फिल्म बन रही है, फिल्म बन रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी फिल्म बनानी है हमने, सिनेमा ठीक खोलना है। है, इस तरह की। तो बस ऐसा ही सिचुएशन था। लेकिन पार्ट 2 में जो है ना, सेकंड पार्ट में जो है ना सस्पेंस बढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड पे सस्पेंस आया। हाँ, सो वो गाइस पहले पार्ट भी ऐसी वो मुझे ऐसी लगी, दूसरा पार्ट ठीक था, पार्ट 2 ठीक था, ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ उसकी बात करना। बाकी तो ठीक है, अब देखते हैं अक्षय कुमार कौन कौन सी मूवी में आते हैं। लेट्स सी एंड ही वॉच पाकिस्तान रिएक्ट्स।